बड़ी खबर निकल के आई है। हमास से जंग के बीच इजराइल पर पहली बार हवाई हमला। इस देश से आए 3 फाइटर जेट ने मचाई तबाही। बड़ी खबर निकल के आई है, बताएंगे कैसे पहली बार जो है वो शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद 3 फाइटर जेट जो है वो इजरायली क्षेत्र में घुसकर किया हवाई हमला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे गाजा की जंग के बीच ईरान के टॉप लीडर ने की सीक्रेट मीटिंग। इजराइल को लेकर बनी रणनीति। 12 तारीख यानी कल मुस्लिम देश करेंगे ऐलान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे गाजा में तबाही देख पश्चिमी देशों से भी उठी युद्ध विराम की मांग। अब युद्ध में कूदा फ्रांस ने दी अब सीधे तौर पर सीधी चेतावनी, कहा तत्काल युद्ध बंद हो। जी हाँ, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि तत्काल महिलाओं और बच्चे पर हमले बंद हो। भड़क गया इजराइल, बताएंगे इसके बारे में। अगली खबर निकल के आई है जहां इजराइल हमास जंग के बीच जुटने लगी 57 मुस्लिम देश के नेता। कल क्या है मकसद, नेतन्याहू के खिलाफ बनेगा प्लान, बताएंगे। और भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का हुआ है जोरदार तरीके से दिल्ली में विरोध, बताएंगे इसके बारे में। गाजा युद्ध में शामिल होने को इतना क्यों बेचैन है ईरान, इजराइल और अमेरिका को बार बार धमकाए, बताएंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और हमास युद्ध का 36वां दिन, रोटी और पानी की जंग ने दूर किया मिसाइलों का खौफ। घंटों इंतजार में तड़प रहे हैं लोग, नहीं है किसी बम और धमाके के कोई डर, बताएंगे फ़लस्तीन में क्या है सिचुएशन, कितने लोगों को मारा जा चुका है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां अमेरिका ने फ़लस्तीनियों पर हो रहे इजराइल हमले को लेकर बदला रुख, इजराइल की बड़ी मुश्किलें, ये भी हम आपको बताएंगे। और भारत में 2+2 वार्ता क्या हुई अमेरिकी विदेश मंत्रियों से, वो भी हम आपको बताएंगे। और सब कुछ खबरें एक करके आपको जान लेना जरूरी है, जहां हमास के लड़ाकों ने किस तरीके से जो है वो रॉकेट हमले की तैयारी और पुरजोर की है, वीडियो जारी करके संदेश दिखाया गया है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई, हमास से जंग के बीच इजराइल पर पहली बार हवाई हमला। इस देश से आए 3 फाइटर जेट ने किया इजरायली क्षेत्र में बरसाए बम, फिर वापस गए। इजराइल और हमास जंग के बीच शुक्रवार शाम जुमे की नमाज के बाद पहली बार लेबनान से 3 फाइटर जेट ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। आईडीएफ रियल डिफेंसेस एरे ने फिलहाल उन्हें रोका, जबकि आपको बता दें उत्तर में खबर निकल के आई है कि 2 ने जो है वो जमकर तबाही मचाई है। जो 2 अंदर घुसे थे उन्होंने कई जगहों पर हमले किए। आईडीएफ एरियल 3 फाइटर जेट लेबनान की सीमा से उड़े और हिजबुल्लाह की तरफ से ये उड़ाए गए थे। इजराइल की सीमा में प्रवेश किए हैं और इजराइल के क्षेत्रों में बमबारी की। हालांकि इजरायली फाइटर जेट ने जो उन्हें रोकने की जरूर कोशिश की। कहा जा रहा है कि 1 फाइटर जेट मार गिराया गया, जबकि 2 ने अंदर घुसकर भीषण तबाही मचाई और वो सकुशल वापस भी चले गए हैं। अब खबर निकल के आई है कि लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन ने हमास पर इजराइल के पलटवार के साथ ही लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह जो है वो सीधे तौर पर अब फाइटर जेट निकाल दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से पहली बार जो है इस युद्ध में फाइटर जेट का प्रयोग किया है, अपने आप में साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे अब जो धमक है और जो डर है खास करके इजराइल का, वो धीरे धीरे अब खत्म होता दिखाई दे रहा है और उनकी धमक के आगे अब फाइटर जेट भी निकलने लगे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से इस युद्ध में लगातार अब लेबनान के तरफ से हिजबुल्लाह मोर्चा संभाले हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर ये निकल के आई है कि रशिया और उत्तर कोरिया से भारी भरकम ट्रकों के साथ हथियार जो है वो हिजबुल्लाह के पास लेबनान में पहुंचे हुए हैं, 500 ट्रक हथियार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है और भीषण अटैक लगभग जारी है। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां गाजा में तबाही देख पश्चिमी देशों में भी उठी युद्ध विराम की मांग। इजराइल के खिलाफ अब उतरे फ्रांस ने दिया बड़ा बयान, बोले तत्काल महिलाओं और बच्चों को मारना बंद करे। नेतन्याहू ने किया पलटवार, कहा यह हमास है इसके जिम्मेदार। दरअसल गाजा में इजराइल का ज़मीनी ऑपरेशन जारी है और इसी बीच इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मरने वालों की संख्या घटा दी है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल पहले 1400 लोग मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन वे अब संख्या 1200 है। वहीं इजराइल की बमबारी में गाजा में 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में इजरायली बमबारी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल में सीज फायर की भी अपील कर दी है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजा में औरतों और बच्चों को मारना बंद किया जाना चाहिए। हालांकि मैक्रों ने यह भी कहा है कि फिलहाल कोई भी हो अपने दूसरे देश को जो है वो उसको पूरी तरीके से रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन आपको बता दें सीधे तौर पर ये सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों, यहाँ पर सीधे तौर पर ये भी इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हालांकि फ्रांस के इस रुख के बाद अब इजराइल की तरफ से बयान निकल के आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलहाल इस सब का जिम्मेदार इजराइल नहीं बल्कि हमास और आईएस है।
उनके द्वारा किए गए एक्शन के बाद ये रिएक्शन है। एक और अपडेट, गाजा जंग के बीच ईरान की टॉप लीडर ने की सीक्रेट मीटिंग, 57 मुस्लिम देशों का जुटान, आखिर क्या होने वाला है कल कुछ बड़ा। गाजा जंग के बीच इजराइल के टॉप लीडर खामनेई ने सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल से निपटने के लिए मीटिंग में ठोस रणनीति बनी है। ईरान ने सभी समर्थक गुटों के साथ बैठक की है। बैठक में समर्थक देशों को सीधी जंग से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही दुश्मन को चैन से नहीं बैठने देने की भी बात कही गई है। वहीं गाजा को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच कल 57 मुस्लिम देशों से ठीक पहले ये बैठक कहीं न कहीं एक बड़े संकेत की तरफ दिखा रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब बिया के निमंत्रण पर 12 नवंबर को रियाद में 57 इस्लामी देशों का असाधारण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। फलस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के क्रूर हमले पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। OIC के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक संगठनों के सभी सदस्यों को निमंत्रण दे दिया गया। फिलिस्तीनी में मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकांश इस्लामी देशों के नेताओं के इन सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है। रियाद में शनिवार को अरब अफ्रीकी शिखर सम्मेलन और एक आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिनमें गाजा में संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा भी की गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया है। जी हाँ, दरअसल इस वीडियो को दिलचस्प पहलू यह है कि वो प्रणाली है जिसका उपयोग ये रॉकेट लॉन्च करने के लिए करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर जिस तरीके से रॉकेट ताबड़तोड़ तरीके से बरसा है, आखिर इसके पीछे क्या रणनीति रही है। लेकिन इसके पीछे की रणनीति सीधे तौर पर आपको बता दें इजराइल को ख़त्म करने की रही है। और सीधे तौर पर ये जो मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल को बाकायदा मिट्टी में गाड़ करके और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से जो है उसे लॉन्च किया गया है। और इजराइल पर ये लॉन्च किया गया। हमास के लड़ाकों ने बाकायदा उसका वीडियो जारी किया है कि किस तरीके से 7 अक्टूबर की रात और फिर आने वाले समय में भी ताबड़तोड़ तरीके से जो रॉकेट की बारिश हो रही है उसके पीछे घंटों घंटों की मेहनत है। और तब जाकर के वो रॉकेट्स जो है वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं आसमान में जाते हुए। और यही कारण है कि इसी रॉकेट से जो है वो इजरायली शहरों पर तबाही मची है। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री आए भारत। दिल्ली में हुआ उनका जोरदार विरोध, कहा गया कि जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करवाएं। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आए हैं। इन सब के बीच आपको बता दें उनका जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। उनका विरोध सीधे तौर पर वामपंथी दलों के नेताओं के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठन, मानवाधिकारों के संगठनों ने भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, इसे युद्ध में और महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से रोक नहीं रहे हैं और अमेरिका ये भी रोक भी नहीं रहा है इजराइल को। और यही कारण है कि अमेरिका का जोरदार विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं दुनिया को विश्व युद्ध में ढकेलती है और जो विश्व युद्ध कराए उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। जो मानवता के खिलाफ हो उसका विरोध ज़रूरी है। इस वजह से जो है जोरदार विरोध अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का किया गया, क्योंकि ब्लिंकन ने कहा था मैं भी एक यहूदी हूं और मैं इस युद्ध में इजराइल के समर्थन में गाजा को ख़त्म करने की बात कही थी। एक और अपडेट, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें हमास के समर्थन के बाद अब बिगड़ने लगा मलेशिया और अमेरिका का संबंध। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करके कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब खुला समर्थन करके तो और उन्होंने अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लिया है, क्योंकि इजराइल और हमास जंग के बीच मलेशिया ने हमास का साथ देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। मलेशिया के प्रधानमंत्री इनवर इब्राहिम ने हमास के साथ संबंध बनाए रखने की ठान ली है और हालांकि इस वजह से उन्होंने सरकार पर विदेशी दबाव डालने लगे हैं। अनवर इब्राहिम ने इजराइल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों को बर्बरता की पराकाष्ठा कहा है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनवर इब्राहिम की इजराइल के प्रति निंदक रोक ने देश में घरेलू स्तर का फायदा पहुंचाया है, लेकिन मलेशिया के एक नुकसान को भी उन्होंने अपने तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका को नाराज़ किया है। हालांकि अमेरिका को भले ही उन्होंने नाराज़ किया है, लेकिन अमेरिका से भी नाराज़गी मिडिल ईस्ट में बढ़ी है। एक और अपडेट, हमास युद्ध का 36वां दिन, रोटी और पानी की जंग ने दूर किया मिसाइलों का खौफ, घंटों इंतजार में तड़प रहे हैं लोग। जी हाँ, इजराइल और हमास युद्ध का 36वां दिन रहा और इस बीच इजरायली सेना गजा पट्टी में ताबड़तोड़ मिसाइलें हमले कर रही है। इजरायली सेना हवाई हमलों में रिहायशी इलाकों को लेकर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और हमास के ठिकानों सब ध्वस्त किए जाने की बात कही जा रही है। कई मिसाइलें शरणार्थी शिविरों को भी निशाना बना रही हैं और शरणार्थी शिविरों में मिसाइलों और हवाई हमलों से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की भी खबर निकल के आई। हालांकि आपको बता दें 36वें दिन कुछ इस तरीके का आलम दिखा कि लोग पानी के लिए टूट पड़े और थोड़े थोड़े पानी के लिए जो है लोग मरने को भी देखे गए। यानी एक तरीके से वहाँ पानी के लिए जंग होती रही, जबकि उसी पानी जहाँ पानी लेने की जंग होती रही उसी पानी के टैंकों पर वो हवाई हमले भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हवाई हमलों से बेखबर जो है वो लोग खाने पीने के लिए ज़िंदगी से जूझते रहे।
एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे इजरायली हमले को लेकर बदल दिया अपना रुख। समझिए, दरअसल लगातार इस युद्ध में दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। युद्ध रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बन रहा है। अब अमेरिका भी दुनिया भर के प्रेशर में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने सीधे तौर पर इजरायल से सीज फायर का, अभी तक जो मानवीय फायर था, जो मानवीय युद्ध रोकथाम था, उसको पूरी तरीके से सीज फायर में बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे तौर पर युद्ध विराम लगना चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। ये चीज़ें जो उन्होंने कही हुई हैं और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ठीक नहीं होगा। ये चीज़ें जो है अब लगातार मांग उठने लगी हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जहां आखिरकार हमने आपको बताया कि कैसे गाजा युद्ध में शामिल होने को पूरी तरीके से ईरान ने बनाया मास्टर प्लान, और ईरान की तैयारी से भी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं सेना। इस बीच फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहे नरसंहार के कारण स्पेन को भी इजरायल के साथ साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें, जिन सरकारों ने जो है वो इजरायल का समर्थन किया है, वहाँ के विपक्षी नेता या तो वहाँ के मंत्रिमंडल में फूट मचती नजर आई है। अब आपको बता दें, स्पेन ने इजरायल का समर्थन किया था, लेकिन स्पेन की सरकार में ही फूट मच गई है। स्पेन की सरकार में मंत्री लोन बिलारा ने कहा है कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ हो रहे नरसंहार के कारण स्पेन को इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी हमलावर हैं। कई ऐसे देश हैं, तुर्की में भी अगर देखा जाए तो विपक्षियों ने सीधे तौर पर इजरायल के खिलाफ जंग ऐलान किया है। यानी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर सरकार सत्ता जो है वो अगर दूसरों के हाथों में होती तो आज ये हालात ना होते। अगर अमेरिका में जो बाइडन की जगह बराक ओबामा होते तो ये युद्ध इतना ना भड़कता। अगर तुर्की में विपक्षी पार्टी होती तो तुर्की में अभी तक जो है वो खास करके इस युद्ध में तुर्की कूद गया होता इजरायल के खिलाफ। तो कई ऐसी परिस्थितियां बनती अगर सरकारों के जो है वो अदल बदल में फेर होता तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।